अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइन विद मी, जहां पर हम यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमाने के हवाले से आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आप कैसे घर बैठकर यूट्यूब चैनल बनाकर वीडियोस अपलोड करके मोनेटाइज करने के बाद पैसे कमा सकते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो नए यूट्यूबर हमेशा यूट्यूब पर करते हैं। उनमें से चंद एक कॉमन मिस्टेक्स आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि कौन से काम आपने नहीं करने ताकि आपकी यूट्यूब की रैंकिंग बेहतर हो सके। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम मसलसल वीडियो को अपलोड ना करना है। ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि 2 दिन वीडियो अपलोड कर दी, 2 दिन काम छोड़ दिया, फिर 3 दिन कर दी। एक सीक्वेंस बनाना है। अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ही अपलोड करनी है। जिस टाइम पे करते हैं उसी टाइम पे करनी है डेली। अगर उस टाइम पे व्यूज़ आपको नहीं आ रहे तो आप अपना टाइम चेंज करके, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके वीडियोस अपलोड करना शुरू करें। लेकिन एक दफ़ा आपने रिज़ल्ट आपने तब चेक करने हैं जब आपको 4 से 5 या 6 दिन गुजर जाएँ। ये नहीं कि आज फिर चेंज करके चेक कर रहा हूँ, कल फिर चेंज करके। मुसलसल जब आप 4 से 5 वीडियोज़ एक ही टाइम पे डालेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे व्यूज़ पहले से बेहतर हैं या नहीं। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी से आप लोग वीडियो जब नहीं बनाएंगे और नाज़रीन के लिए दिलचस्पी नहीं होगी तो आपको फिर व्यूज़ नहीं आएंगे। अच्छा जी, नंबर 2 है जी, सिर्फ वायरल होने के चक्कर में आपने गलत कंटेंट नहीं बनाना, यानी कि फ़ेक चीज़ें नहीं ऐड करनी, या फिर किसी और बड़े यूट्यूबर का नाम बार बार यूज़ नहीं करना ताकि वो लगे कि आप फेम लेने के लिए उस चीज़ को, या थंबनेल पे वो चीज़ लगा दी जो वीडियो में है ही नहीं। कि लोग, आप इंसान सोचता है ना, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम जुगाड़ी लोग हैं, हम फ़ौरन सोचते हैं कि यार ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैंने जब पहली दफ़ा, आज से 6 साल पहले की बात है, मैं भी बड़ा तेज़ बना था। मैंने क्रिकेट की वीडियो ना ऐसे एलसीडी से, सामने से एलसीडी पे मैच चल रहा था तो वो रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दी। मैंने सोचा यार हर कोई मैच देख रहा होगा, मैं भी लाइव लिखता हूँ, बहुत सारे लोग इस टाइम सर्च कर रहे होंगे और ये कौन सा मैं स्क्रीन की रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। तो मैंने वो अपलोड की जनाब, 5 मिनट बाद मुझे मेल आ गई, क्या कॉपीराइट कंटेंट है, आपने जो है लाइव स्ट्रीमिंग जो है मैच की वो अपलोड की है। तो इस तरह से आपने कोई अपना जुगाड़ नहीं लगाना, यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक काम करना होता है। आपने ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश मत किया करें, फिर जो है मसले मसाइल पैदा होते हैं। और बोगस, फेक, स्कैम इस तरह की वीडियो अपलोड मत किया करें, जिससे यूट्यूब को भी मसला होता है और यूज़र को भी। बाद में वो आपको गालियाँ देता कि यार अंदर कुछ भी नहीं था, ऐसा गालियाँ देता, वीडियो छोड़ जाता है, कमेंट में भी कह जाता है कि भाई आपने तो ऐसे टाइम ही ज़ाया किया। तो वो एक दफ़ा यूज़र आ जाएगा, बाद में नहीं आएगा तो आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3 है जी, वीडियो का थंबनेल और टाइटल मुतासर कुन नहीं होना। थंबनेल आपने, मैंने आपको बताया कि थंबनेल वो जो पोस्टर जिस पे वीडियो पे जो सबसे बाहर नज़र आ रहा था, जिसका 16:9 साइज़ होता है, उसे थंबनेल बोलते हैं। वो थंबनेल आपका अट्रैक्टिव कलर कम्बिनेशन, उसमें अगर पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो उर्दू के 1-2 फ़िक्रे लाजमी ऐड करें, क्योंकि इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो वो कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेगा उसे। ये नहीं कि उसे आती नहीं है, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसी उर्दू है वो एक नज़र में ही पढ़ लेगा। तो वो लाइन ऐसी सिलेक्ट करें जो उसको क्लिकेबल बनाए, आपके सीटीआर को बेहतर करे। उसी वीडियो में से कुछ 1-2 बातें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उससे रिलेटेड उसका क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, जैसे अब मैं ये बता रहा हूँ यूट्यूब ट्रिक्स, तो मैं लिखूँगा, मेरे माइंड में ये है कि लोगों के व्यूज़ नहीं आते, ये प्रॉब्लम है, तो मैं यही लिखूँगा वीडियो पे, अगर आपके व्यूज़ नहीं आते तो मेरी ये वीडियो देखें। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है जिस जिसके व्यू नहीं आते उसके माइंड में एक मैसेज क्लिक ज़रूर करेगा, क्लिक करें या ना करें मैसेज ज़रूर जाएगा कि यार व्यूज़ तो मेरे भी नहीं आते, शायद इसमें मेरे से रिलेटेड कोई बात है, तो मैं क्लिक करूँ। ठीक है, इस तरह का आपने थंबनेल बनाना है। नंबर 4, वीडियो का मेयार, कंटेंट क्वालिटी, यानी कि ख़राब ऑडियो, आवाज़, पीछे पंखा चला रहे हैं आप, आवाज़ आ रही है पीछे पंखे की, डिस्टर्ब हो रही है आवाज़, आपकी आवाज़ की पिच या फ्रीक्वेंसी लो है, धीमा धीमा डर डर के बोल रहे हैं, थोड़ा जोश में कॉन्फिडेंस से बोलें, बाय फेस आएँ तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा आपको व्यूज़ आने के चांस होते हैं। उसके अलावा अगर आपकी आवाज़ पीछे ट्रैफिक का शोर है तो वो भी मसला है। नंबर 3, आगे से नेक्स्ट जो है वो टिप है कि अगर आपके वीडियो की क्वालिटी कमज़ोर है या डिम लाइट में आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो भी आपकी यूट्यूब वीडियो रिकमेंड नहीं करता। एक यूट्यूब स्टूडियो में आपको ऑप्शन नज़र आता है यूट्यूब रिकमेंडेशंस का, तो रिकमेंड होता है आगे किसी को कहना कि वीडियो देखो। जब आपकी वीडियो यूट्यूब को पसंद आ जाती है तो वो यूट्यूब रिकमेंडेशन में डाल देता है, यानी कि ख़ुद से लोगों को सजेस्ट करना शुरू कर देता है कि मेरी इस बंदे की ये वीडियो देखो, रिकमेंडेशन सजेशन में आना शुरू हो जाती है। ये मैं आपको वाईटी स्टूडियो में भी किसी दिन ओपन करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। अच्छा जी,
नेक्स्ट है जी अपने नाज़रीन से इंटरेक्ट ना करना, जैसे कि कमेंट्स का जवाब ना देना। कमेंट अगर अव्वल तो नए यूट्यूबर को जल्दी कमेंट्स नहीं आते, वो स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें तो हमारा व्यू नहीं आ रहा है, कोई कमेंट ही नहीं करता। जब आप मसलसल 2 से 3 माह काम करते हैं ना, तो आपकी ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता आपको पहचानना और यूट्यूब आपके चैनल की रीच करवाना शुरू कर देता है, लोगों को दिखाना शुरू कर देता है, उसे पता चल जाता है ये चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर वो उस तरह की ऑडियंस को जब पहुंचाता है जिस तरह की ऑडियंस आपकी होनी चाहिए। जब यूट्यूब ये समझ आता है कि इसकी वीडियो किस एज के लोगों के लिए है, इसकी वीडियो खाने वाले पसंद करने वाले लोगों के लिए, जब उसे ये समझ आती है, फिर वो उस तरफ को आपकी वीडियोस को लेके जाना शुरू कर देता है, उन ऑडियंस के सामने से थंबनेल गुजारता है, फिर वो क्लिक करते हैं, ठीक है। अब एक बंदा है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती और गाड़ियों को इंटरेस्ट ही नहीं है, गाड़ियों को पता ही नहीं, आप गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, यूट्यूब उसके सामने से गुजारेगा भी तो वो नहीं आएगा, क्लिक नहीं करेगा, व्यू नहीं आएगा आपको। फिर यूट्यूब समझता है कि इसकी वीडियो पे क्लिक नहीं आ रहे, तो इसको मैं किस तरफ भेजूँ, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन लोग इसको, फिर वो देखता है कहता है ये यूज़र जो हैं गाड़ियों की वीडियोस देखते हैं, फिर आपकी वीडियो भी उनको दिखाना शुरू करता है एक दफ़ा। फिर आपका उस कैटेगरी के अंदर कंपटीशन होता है, उस कैटेगरी के अंदर जिसकी क्वालिटी, जिसका थंबनेल, जिसकी आवाज़, जिसका कंटेंट, जिसकी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, उसको वो रैंक करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आपने अपने कंपटीटर्स की वीडियोस भी देखनी होती हैं कि उनसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। यूट्यूब एसईओ को ना समझना, नेक्स्ट पॉइंट है जी यूट्यूब एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी, जिसमें टाइटल आ जाता है, टैग्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाती है। आप ये खाना खाली छोड़ देते हैं, अक्सर टैग्स तो देते हैं, हम पाकिस्तानियों की आदत है टैग्स देना, बस टैग देते जाना, हैशटैग हैशटैग हैशटैग, वो चीज़ नहीं भी है। अब मैंने एक चैनल देखा कुछ दिन पहले, मुझे दोस्त आया मेरे पास, यार मेरे चैनल का थोड़ा सा रिव्यू करो, तो मैंने देखा उसमें उसने टैग्स रोनाल्डो के दिए हुए, रोनाल्डो, ठीक है जी, और उसने पता नहीं क्या एब्रीवेशन रखी हुई थी इस तरह की, अंदर रोनाल्डो के नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। गलत टैग्स देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन में जब आप जाता है तो वो टैग्स भी चेक होते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन चेक होती है, आपका डिस्क्लेमर चेक होता है, सारी चीज़ें चेक होती हैं, तो मसला बनता है फिर। ये एसईओ होती है, ये अच्छे से करनी है आपने। एसईओ पे मेरी पहले भी वीडियोस पड़ी हैं। आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ए पाकिस्तानी, जल्द मायूस हो जाना। हम लोग जज्बाती लोग हैं तकरीबन सारे ही, और हम जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं, शॉर्टकट फाइंड करते हैं। इसमें दोस्तों मैं आज ही आपको बता दूं, जो मोस्टली आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जी, अभी ये सेटिंग ऑन करें और 2 लाख व्यू आए तो मेरा चैनल छोड़ देना, ये सब मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ना ऐसा पॉसिबल है, ना ये हो सकता है, ठीक है। मैंने जो अपना पहला चैनल मोनेटाइज़ करवाया था, मुझे उसमें 8 माह लगे थे, ठीक है। तो 8 माह बाद उसकी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, अंदर मुझे स्ट्राइक भी आई थी 1-2, जिस वजह से मैं लेट हो गया, वरना मेरा चैनल 4 माह में मोनेटाइज हो जाना था। 90 दिन की स्ट्राइक आती है यूट्यूब की तरफ से, जब आप कोई पॉलिसी को वायलेट करते हैं, तोड़ते हैं, तो आपने यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो करना है, ठीक है। और मायूस नहीं होना, टाइम लगता है कामयाबी में, फिर हिम्मत नहीं हारनी, आपने काम करते रहना, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे 1 से ज़्यादा चैनल हैं और जिन पर मैं काम करता हूँ, और इस चैनल पर ये जो मेरे कैटेगरी है, इस पर कंपटीशन भी ज़्यादा है और इस पर काम भी मैंने अब स्टार्ट किया है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।